हेलो दोस्तों, आज हमारा दरोगा क्विज का भाग 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा, राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, गुप्त काल में। बौद्ध धर्म की संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में हिनायन तथा महायान में विभाजित हो गया। चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई उल्लेख वर्णित नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उस काल को कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। आधुनिक मनुष्य का प्रवेश धरती पर कब से माना जाता है? लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी, हस्तकुठार। कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरपक्कम। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा जौ की। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई? पल्लावरम, 1863 ईस्वी में। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज के बने थे? स्फटिक यानी पत्थर के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? सन जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के निवासी मुक्त कौन थे? भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक भूमि प्रस्थल कौन था? आलमगीर, उत्तर प्रदेश, मेरठ में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी प्रस्थल कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर में है, अखनूर जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? राइमाबाद, महाराष्ट्र में, अहमदनगर जिला में स्थित है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? 6। पहला मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन। इस क्वेश्चन की बार फिर से पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले कितने नगरों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई? 6। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी, धोलावीरा एवं कालीबंगन। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृत्त स्नानागार की माप क्या थी? 1188 मीटर लंबा, 701 मीटर चौड़ा एवं 243 मीटर गहरा। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगन से। पशुपति नाथ के चारों ओर क्या विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा। एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? एक सिंगी बैल का। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल तथा चंद्रो से। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई? ग्रिड पत्ती। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां किस ओर खुलते थे? पीछे की ओर यानी अंदर की ओर। सिंधु सभ्यता के किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल नगर के। सिंधु वासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। चावल के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कोल्डी हवा, लगभग 4000 ईसा पूर्व। सिंधु कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले हैं? सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से। सिंधु सभ्यता में तोल इकाई किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दुपहिया, चौपहिया बैलगाड़ी एवं भैंसा गाड़ी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किससे है? सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः किन वर्गों के हाथ में था? वणिक वर्ग के। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तिब्बत ने। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजते थे? उर्वरता की देवी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किससे बनी थी? सेलखड़ी से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तलवार।
एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था? कालीबंगन। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? 1985 ईस्वी में। शिक्षा इनमें से किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में 7वीं अनुसूची, यानी समवर्ती सूची और अनुसूची बोले तो 7वीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। हाई कोर्ट के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना के मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर। त्रिस्तरीय पंजाबी राज्य व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, 1957 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 ईस्वी तक। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 341। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चों की जिम्मेवारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वेमस चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 ईस्वी में इलाहाबाद के अधिवेशन में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। यह अनुच्छेद 32 में है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए? 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में, यानी अनुसूची 2। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रियों की नियुक्ति और उसे संबंधित। इस अनुच्छेद के द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्र सूची है उसमें कितने विषय हैं? 100। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत शयनम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के ए में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, प्रोटेम स्पीकर द्वारा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया? बाल विवाह
शारदा एक्ट 1929 बना था और लागू हुआ था 1930 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है नन्हा सेवा। प्रायद्वीपीय बंदरगाह के मुख्य रूप से किस अयस्क का लदान किया जाता है? लो अयस्क का। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था का पितामह भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 ईस्वी में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? जॉन टिलवर्जन ने 1976 ईस्वी में। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मॉरिस डी मॉरिस। शिक्षा सूचकांक की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 ईस्वी में किसने किया था? डेली तथा काब। हरित लेखांकन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरणीय लेखांकन। पर्यावरणीय लेखांकन की विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? पियर्स एवं बारफोर्ड ने। ग्रीन जीडीपी की अवधारणा को सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? 1995 ईस्वी में। पोषित आर्थिक कल्याण की अवधारणा का प्रतिपादन 1994 ईस्वी में किसने किया था? टी जैक्सन तथा एन मार्क्स ने। वे वस्तुएं क्या कहलाती है जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है? प्रतिस्थापन वस्तुएं। वे वस्तुएं होती है जिनसे मिलने वाली उपयोगिता का स्तर एक दूसरे के बिना लगभग शून्य होती है? पूरक वस्तुएं। वे वस्तुएं क्या कहलाती है जिनमें आय और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है? निम्न कोटि वस्तुएं। फिशर ने उपयोगिता की माप की इकाई के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? यूटिल। किसी साधन या आर्थिक पदार्थ की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में त्याग के मूल्य के बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? अवसर लागत की धारणा। पेप्सोडेंट, कोलगेट, एंकर, बबूल आदि टूथपेस्टों का उत्पादन करने वाले फर्में किसके उदाहरण हैं? एकाधिकार प्रतियोगिता। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर यानी जीडीपी के परिवर्तन में दर। आर्थिक विकास दर क्या है? निबेल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में परिवर्तन की दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है? उद्योग, पंजीकृत निर्माण, गैर पंजीकृत निर्माण, निर्माण कार्य एवं विनिर्माण कार्य। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? परिवहन एवं संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। भारतीय रिजर्व बैंक 1257 ईस्वी में किस नवीन व्यवस्था को लागू किया गया? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। देश की प्रथम डिपोजिटरी द नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी एनएसडीएल की स्थापना मुंबई में किस वर्ष हुई थी? अगस्त 1996 ईस्वी को। 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति में अ, ब एवं स तीनों वर्गों में उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। कौन सा वर्ग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के लिए था? वर्ग स। आधिकारिक संरचना विकास वित्त कंपनी आईडीएफसी का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? 8वीं योजना में, मार्च 1993 ईस्वी में। मत्स्य उत्पादन वृद्धि को किस क्रांति का नाम दिया गया? नीली क्रांति। ब्लैक क्रांति को किसकी उत्पादन वृद्धि का आशय होता है? झींगा मछली उत्पादन से। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? केरल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? शिवरामन समिति की। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? इन्फोसिस, मार्च 1999 ईस्वी में। ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष किसके द्वारा संचालित होता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। डीडीपी का संबंध है मरुस्थल विकास कार्यक्रम से। संबंधित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1972-73 ईस्वी में। विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए क्रय शक्ति क्षमता की गणना हेतु किस देश की कीमतों को मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी? 1872 ईस्वी में।
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 22 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। समाधान योजना का संबंध है कर विवाद से। बैकन 98 क्या था? बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है भारत में विश्व का भूगोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है? सेरेसिस। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार एवं बांग्लादेश। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी देता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई? बंगाल टाइगर। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी 14.996 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी। जलोढ़ मिट्टी की प्राणी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। सवेज नहर किस शहर में स्थित है? मिस्र। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, यानी मध्य प्रदेश में। जिस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया, कांडला गुजरात में है। अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? प्रायद्वीप। अक्षांश एवं देशांतर के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। मैग्मा कहाँ पाई जाती है? मेंटल में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में चिल्का झील। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। किस प्रकार के पौधों की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? मैंग्रोव वन। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? धूपगढ़ माउंटेन पीक से। भारत के द्वारा किस देश में सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? अफगानिस्तान। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महान नदी। किस जल की निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा? बिहार। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किसको जोड़ता है? धुबरी से सदिया। सिक्किम किस राज्य के साथ आता है? पश्चिम बंगाल से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती है? गंगा, यमुना एवं सरस्वती। उनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? हजरत निजामुद्दीन को। वायुमंडल के किस परत में सबसे कम घनत्व पाया जाता है? ब्रह्मंडल, एक्सोस्फीयर। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कच्छ, यानी कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में। टुटीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एंकागुआ, 6962 मीटर, अर्जेंटीना में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? दोस्तों उसमें विकल्प अनुसार बांग्लादेश है। कौन सी खरीफ फसलें हैं? मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन। मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। नदियों के चट्टानों के दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह जो 5 मई 2016 ईस्वी को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया? जुनून। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? दक्कन के पठार पर, मुंशी नदी के किनारे। एस स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? आनुवांशिक विज्ञानी। रजत क्रांति का संबंध किससे? अंडा एवं मुर्गियों से। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी मिलकर। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यानी नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होमेस्टक किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? एंकागुआ, अर्जेंटीना में है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन। मिसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन तथा पुर्तगाल में। कैनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक।
कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 ईस्वी में स्थापित भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। दोस्तों चलिए हम लोग कुछ करंट अफेयर भी कर लेते हैं। करंट अफेयर में हमारा आज 5 बुक और उसके लेखक के बारे में चर्चा करेंगे। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभय के। अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक कौन है? ऋचा मिश्रा। अनफिल्ड बैरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक कौन है? ऋचा मिश्रा। रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोग्राफी के लेखक कौन है? आर कौशिक। रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? आर कौशिक। शोले शोरेबाजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन है? अभिनव चंद्रचूड़। शोली शोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन है? अभिनव चंद्रचूड़। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लाइफ के लेखक कौन है? गीता पिरामल। राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लाइफ के लेखक कौन है? गीता पिरामल। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट के लेखक कौन है? भूपेंद्र यादव। रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट के लेखक कौन है? भूपेंद्र यादव। द ब्लू बुक के लेखक अमिताभ कुमार। द ब्लू बुक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभय के। दोस्तों यह हम लोग ऑथर से पढ़ लिए और एक हम लोग पढ़ लेते हैं करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई को किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला? मिशेल पूनावाला। 2 जुलाई 2022 को किसे C11 गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अशोक गुप्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? लंदन। भारत में मुंबई। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन में कहां हुआ? मैड्रिड स्पेन में। 2022 को जारी प्रशांत स्टेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारतीय शहरों में प्रथम बेंगलुरु रहा। 2022 को किस क्रिकेटर ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? जसप्रीत बुमराह ने। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में सबसे अधिक रन बनाया है। 2022 को DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। मलेशिया ओपन 2022 में पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता? पुरुष में जीता था विक्टर एक्सेलन एवं महिला में रेचनोक इथोनोल। पुरुष में विक्टर एक्सेलन एवं महिला में रेचनोक इथोनोल। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सिमी सेठी कर्नाटक की है। कहां की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न की पुरस्कार सम्मानित किया? कहां की संसद ने तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया? ब्रिटेन। भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नेपाल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? 2022 में ओडिशा। 2022 को जारी तीसरा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? गुजरात तथा कर्नाटक। और पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय शीर्ष पर रहा, यानी स्टार्टअप रैंकिंग में। 2022 को किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्सा का नाम रखा गया था? ओडिशा। खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण संबंधित है? महासागर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहला LH स्क्वाड्रन INS 324 को कहां शामिल किया है? विशाखापट्टनम में। 2022 को किस देश की गणितज्ञ मेरिना बियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? यूक्रेन। 2022 को किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? CBSE। विदेश मंत्री ए जयशंकर प्रसाद ने कहा G20 विदेश मंत्री की बैठक में भाग लिया? इंडोनेशिया। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर मोहन वानी। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? डॉक्टर मोहन वानी। एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में भारतीय बॉक्सर अल्फियान पठान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड ने। दोस्तों आज के हमारा इतना ही क्वेश्चन था। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और आगे वीडियो पाने